हम अब उस पूरे परिसर का एक 3D विश्लेषण शुरू करते हैं और इसके लिए हम सीधा वहीं पहुंचते हैं। तो एक बार फिर पूरा विवरण देने के लिए हम काशी विश्वनाथ के परिसर में ही पहुंचे हैं, नंदी जी के पास पहुंचे हैं, जो अभी भी प्रतीक्षा में अपने महादेव के यहीं पर दिख रहे हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो अभी तक मिली हैं, जो सारे साक्ष्य अभी तक मिले हैं, जो रिपोर्ट पेश की गई है कोर्ट में, ये सारी चीजों को समझने के लिए और काशी विश्वनाथ से लेकर जो ज्ञानवापी परिसर है वहां तक हर एक बात को समझने के लिए मैं अपने साथ इस समय एक बहुत ही खास मेहमान को यहां पर बुलाऊंगी। विष्णु जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और आइए देखिए, नंदी जी हमारे जिस ओर देख रहे हैं उस ओर होते हुए आप हो आए थे जी। आप हो आए थे। देखिए, हमारे नंदी जी की परिक्रमा भी यहां पर हो सकती है, लेकिन जो लोग हैं वो उस ओर जा नहीं सकते हैं। आप उस ओर गए, आपने उस ओर जो कुछ देखा है, अब हम यहां से चल, क्योंकि कितनी दूरी बताई जा रही है? 83 फीट से, और एकदम स्ट्रेट है। एकदम स्ट्रेट, मतलब जिस ओर देख रहे हैं उस ओर एकदम सीधा 83 फीट पे शिवलिंग मिला। तो चलिए, हमारे भी इस जो सेट है जो हमने आपके लिए तैयार किया है, उसमें भी आप यहां से पार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें प्रवेश करना होगा दूसरी तरफ से ही। वहां चलते हैं और वहां विष्णु जैन जी एक सबूत जो उन्हें मिला था, आंखों देखी पूरी, उनकी सुनी। तो हम वजू खाने के बाहर इस समय आ गए हैं और इस वजू खाने को अब सील किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एक अभी अदालत में जिसे काली शिला कहा जा रहा है, जिसे हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, तो ये वजू खाना जो हमारे स्टूडियो में है वो अभी सील नहीं है जी। पर वहां पर आपने सील कराने की क्यों सोची? उस दिन क्या क्या हुआ था? एक एक चीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वजू खाने के आप टॉप पे देख रही है, छोटा सा पत्थर है। हाँ, ये पत्थर जो है ये भी एक हिंदू मंदिर का पत्थर है, छोटा सा पत्थर है। हाँ। जो आपको टॉप पे दिख रहा है उसके। अच्छा, टॉप पे जो दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है। प्लस अगर फव्वारा होता, उसमें भी कार्विंग्स थे, कार्विंग्स है। प्लस अगर जो आपको ये दिख रहा है, ये शेड दिख रहा है, इसकी बहुत ऐसी ऊंचाई नहीं है कि फव्वारा जो अगर हो तो वो पानी ऊपर तक जाने का पूरा वहां पे सिस्टम होता। पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि फव्वारा जो है उसको भी हम समझते हैं और शिवलिंग को भी समझते हैं। फव्वारे की पूरी एक सिस्टम होता है नीचे से पानी आके ऊपर तक जाने का, और उस स्थिति में ये जो आप टीन शेड देख रही हैं ये नहीं होता। कुछ पाइप्स वगैरह थे फव्वारे के साथ? नहीं, कोई पाइप्स नहीं थे, कोई उपकरण ऐसा कुछ नहीं, एकदम पूरा शिवलिंग था। और उसके अंदर हम यहाँ पे सीढ़ी से गए थे, और जब सीढ़ी से क्यों? उन्होंने ये कहा कि इस पानी को आप टच नहीं कर सकते। अच्छा, पैर नहीं लगा सकते हैं, इसलिए 2 फीट उसको कम करके सीढ़ी से कुएं इस वजू खाने के बीचों बीच गए थे, जहाँ पे भव्य शिवलिंग मिला। हाँ। और उसके बाद जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने उसमें उन्होंने शिवलिंग में एक सीख भी डाली लकड़ी की कि इसमें कोई छेद है कि नहीं है, जो 63 सेंटीमीटर तक गई अंदर। तो अगर ये फव्वारा होता, बहुत पतली सी सीख थी। हाँ। उससे बड़ी सीख गई नहीं। अच्छा। तो अगर ये फव्वारा होता, उन्होंने उस वहां के जो केयर टेकर है एजाज साहब, उनसे कहा आप इसको चला के दिखाइए। तो उन्होंने कहा ये तो चल नहीं रहा है 12 साल से। फिर बोला 20 साल से नहीं चल रहा है। फिर हुआ कि इसके नीचे जो दीवार है, इसके नीचे तहखाना है, उसको खोला जाए, देखा जाए कहां से पानी आ रहा है। नीचे तहखाना है जी, तो देखिए मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो 2 चीजें इस तस्वीर में हम समझ रहे हैं। अव्वल ये कि पानी को 2 फीट कम कराया गया, दूसरा इस छज्जे के ऊपर जो एक पत्थर हम दिखा रहे थे वो आकृतियों के साथ, कलाकृतियों के साथ, एनग्रेविंग्स के साथ वहां पर मौजूद था। ये सारी चीजें दर्ज भी की गई उस पूरी रिपोर्ट में। तो अब हम वजू खाने में थोड़ा सा और विस्तार से आपको समझाते हैं कि क्या क्या और कैसे दिखा है। तो वजू खाना पूरी तरीके से पानी वहां से कम नहीं हुआ था, 2 फीट कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें उतर कर आना था तो हमने पानी यहाँ पर पूरी तरीके से कायद किया। लेकिन अब ये जो पूरा ढांचा है, इसमें क्या क्या, एक तो ये समझाइए कि ऊपर जो सफेद एक अलग दिख रहा है, काली शिला, उसके ऊपर बिल्कुल अलग आपको दिख रहा था? वो मुझे एकदम अलग लग रहा था। हाँ। और वो एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है कि जो उनका बाकी बयान आए हैं कि वहां पे एक अलग से कुछ सीमेंट जैसे स्ट्रक्चर लगाए गए। हाँ। जिसको शायद टूटा हुआ है, जो 5 भागों में बटा हुआ है। हाँ। तो ये जो शिवलिंग है इसका तो बहुत भव्य स्वरूप है। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि वो नोजल है फव्वारे का, जो 5 भागों में बटा हुआ है। नहीं, फव्वारे का नोजल नहीं था वो। हाँ। एक अलग से कुछ सीमेंटेड चीज थी जो उसके ऊपर रखी हुई थी। हाँ। और यहाँ पे सीख भी डाली गई इस शिवलिंग में कि कितने डीप है, अगर फव्वारा है तो कितना बड़ा वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, और ऐसा कुछ नहीं था। और मैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ, ये पूरे शिवलिंग का आकार का है, और इस पूरे एरिया में जो मतलब यहाँ से तो देखिए हम ये देख रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर हम और डीपर गए थे तो आपने इसमें जब देखा ऐसे झांक कर, पूरा शिवलिंग था, वो पूरा नीचे तक शिवलिंग है, काफी बड़ा शिवलिंग है, काफी विशाल शिवलिंग है। और
काले पत्थर का शिवलिंग है। अब वो काला या काई की वजह से हुआ है या गंदगी की वजह से हुआ है ये मुझे नहीं पता, पर वो काफी बड़ा शिवलिंग है और ऐसा लग रहा है कि वो नीचे तक जा रहा है, वहां पे नहीं रुक रहा है। इसके नीचे भी तहखाना है, इस वजू खाने के नीचे भी तहखाना है। पहली मंजिल पर है, ये पहली मंजिल पे है। ये आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है जो नीचे वाला तहखाना है। हाँ। तो वहां पे भी अभी जाना है और शिवलिंग का पूरा साइज एसर्टेन होना है। तो आप सोच रहे हैं कि उसके लिए भी आप, क्योंकि उसके कोर्ट लिए भी कमिश्नर हमने कह रहे थे कि कोर्ट कहेगा तो हम करेंगे। हाँ, उसके लिए भी अपने एप्लीकेशन, पर वो कह रहे थे वहां कोई ताला नहीं है, वो कह रहे थे वो दीवार है। दीवार आर्टिफिशियल वॉल है, आर्टिफिशियल वॉल है। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो उसको आप आर्टिफिशियल वॉल से बंद कर दें, वैसी दीवार है। अच्छा, वैसी दीवार है। तो हम ये चाहते हैं कि वो दीवार हटे कि हम इस शिवलिंग या फव्वारे के नीचे जा सके। मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है, तो हम नीचे जाके देखेंगे कि यहाँ पानी नीचे से कहाँ से आ रहा है, कि औरंगजेब ने ऐसा क्या बनाया कि नीचे से पानी जाके ऊपर जा रहा है, वो देखेंगे। अगर शिवलिंग है तो देखेंगे इसका कितना बड़ा आकार है। उस पर भी कमीशन अभी अधूरा है, वहां पे भी कमीशन होना है। प्लस जो आपने नंदी के सामने वाली चीज दिखाई थी, वहां पे व्यास जी का तहखाना है, वो तहखाने में भी एक आर्टिफिशियल वॉल है जो शिवलिंग तक जाती है। अच्छा जी, तो हमने उन दोनों दीवारों को खोलने की मांग की है। वो दोनों दीवार है बाकायदा, वो दोनों दीवारें बाकायदा, मतलब उन्हें खोला नहीं जा सकता है, मतलब उसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। पर हटाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर में कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल वॉल्स है। ठीक है।